क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बेलगाम घोड़े हैं। इन बेलगाम घोड़ों के कारण, सोशल मीडिया के कारण बहुत सारे लोगों को लेकर जो इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जाती है, सर्कुलेट की जाती है, वो अगर बेबुनियाद है, वो अगर झूठ पर मबनी है, वो इंफॉर्मेशन तब तक एक शख्स को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर चुकी होती है जब तक उस इंफॉर्मेशन को लेकर कोई रिबटल आता है या कोई क्लैरिफिकेशन आता है। लेकिन श्रीनगर पुलिस ने इस मामले में, फिलहाल श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट किया है और जैसे मैंने आपको कहा, ये 9 अक्टूबर 2023 का ट्वीट है और मैं इस ट्वीट को पढ़ रहा हूं। इसमें ये कहा गया है कि कुछ फॉल्स और मिस्चीवियस पोस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट हो रही हैं और ये तमाम पोस्टें सस्पेंडेड डीवाईएसपी आदिल मुश्ताक को लेकर हैं, जिनको लेकर पड़ताल चल रही है। सोशल मीडिया पोस्ट पर जो कंटेंट है वो गलत है और ऐसा लगता है मोटिवेटेड है। ये भी कहा गया है कि जो डिजिटल डिवाइसेस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन में हैं, इस मामले में, इस केस में इन्वेस्टिगेशन, जिन डिजिटल डिवाइसेस को सीज किया गया है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उन्हें बाजाब्ता एक फोरेंसिक साइंस फैसिलिटी जो सरकार की है वहां पर उनको एग्जामिन किया जा रहा है और अभी तक कोई फाइंडिंग श्रीनगर पुलिस को नहीं मिली है। और जो लोग इन पोस्ट के पीछे हैं वो लोग क्रिमिनल मिसकंडक्ट के प्राइमा फेसी गिल्टी हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि इनोसेंट लोगों की रेपुटेशन बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए, खासतौर पर महिलाएं जो हैं उसके लिए पुलिस कमिटेड है और जो लोग इन तमाम पोस्ट को सर्कुलेट कर रहे हैं उन तमाम लोगों की आइडेंटिटीज को, उन तमाम लोगों की शिनाख्त की जा रही है और कानूनी तौर पर उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि आदिल मुश्ताक डीवाईएसपी, जैसे मैंने आपको पहले भी, जिस समय उनको सस्पेंड किया गया था या जिस समय उनको गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि वो एक यूथ आइकन कश्मीर में बन चुके थे। बहुत बड़े पैमाने पर नौजवान उनकी तरफ देखते और उनको देखकर पुलिस अफसर बनने का नौजवानों का ख्वाब होता और बहुत सारे नौजवान उन्हें आइडलाइज भी करते थे कि जनाब मैं आदिल मुश्ताक के जैसा बनना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद एक मामला बनता है, उस मामले में उनके ऊपर कुछ आरोप लगते हैं। उन आरोपों के गंभीर होने के कारण और उन आरोपों का आतंकवाद से जुड़े होने के कारण फौरन उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ का कतई भी यह मतलब नहीं है कि कोई आदमी मुजरिम ठहरा दिया गया है। पूछताछ का कतई भी यह मतलब नहीं है कि किसी आदमी के खिलाफ कोई मामला बन गया है, बस अब उसको मुजरिम ठहरा दिया गया। ऐसी चीज अभी तक हुई नहीं है। अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी। इन्वेस्टिगेशन के मुकम्मल होने के बाद पता चलेगा कि जो इल्जामात आदिल मुश्ताक पर लगे थे क्या वो सदाकत पर मबनी थे या नहीं। अगर नहीं होंगे तो वो बाइज्जत बरी हो जाएंगे और अगर उनके ऊपर लगे हुए इल्जामात में कोई भी सच्चाई होगी तो उन्हें कानूनी तौर पर सजा भी मिलेगी। लेकिन सोर्सेज करके और अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर कुछ भी बकवास जो लोग कर रहे हैं वो हैरत में डाल देता है। वो शायद इसलिए भी क्योंकि जब हम लोग पत्रकारिता में आए थे तो हमने ये सीखा था कि अगर आपको बावसूख जराए भी कोई खबर देते हैं तो आप बावसूख जराए से दी हुई खबर को भी तब तक अखबार में शाया नहीं करते, तब तक आप उसको वीडियो के जरिए लोगों तक नहीं पहुंचाते जब तक आपको खुद यकीन न हो कि जो जराया आपको ये खबर दे रहा है वो बिल्कुल सही दे रहा है और उसमें किसी तरह की कोई बेईमानी या किसी तरह की कोई चोरी नहीं है। और उसके बाद जब आप खबर भी लोगों तक पहुंचाते तो आप उसमें भी एहतियात करते, क्योंकि आपको हर वक्त ये ख्याल रहता कि अगर मेरी खबर थोड़ी सी भी गलत हुई तो कानूनी तौर पर मेरे खिलाफ डिफेमेशन का मामला बन सकता है, मुझे कोर्ट जाना पड़ सकता है और मेरे खिलाफ जब मामला बनेगा तो मुझे 4 तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इन तमाम चीजों को हम जहन में भी रखते थे। लेकिन अब हालत यह हो चुकी है कि आप फेसबुक खोल लीजिए, आप जिसके बारे में जो बकवास आपके मन में आता है वो कर लीजिए, कोई आपको पूछने गाछने वाला नहीं है। जो मन आता है आप फेसबुक के ऊपर लिख देते हैं। किसी को गाली देनी है तो आप दे देते हैं। किसी के खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है लेकिन बिना सबूत के एक शख्स को आप मुजरिम ठहरा देते हैं और आपको कोई पूछता नहीं। ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया जम्मू कश्मीर में मुकम्मल तौर पर बेलगाम घोड़ा बन चुका है। इस बेलगाम घोड़े के ऊपर लगभग हर आदमी सवार है। जिस आदमी को कुछ नहीं आता वो आदमी कहता है कि जनाब मैं सोशल मीडिया के ऊपर चढ़कर फिलहाल दुनिया को संवारने और दुनिया को ठीक करने का काम करूंगा। और यहां तक कि अब तो हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं मिलती, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर आकर बवाल काटते हैं
किसी आदमी की ट्रांसफर नहीं हो रही है, वो भी आता कहता जनाब मेरी बीवी की ट्रांसफर नहीं हो रही, आप एक खबर कर दीजिए मेरी बीवी की ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहां तक हालात पहुंच चुके हैं। यानी पहले जो मैकेनिज्म था, पहले जो तरीका था, जिस तरीके में आप एक खबर आपके पास आती, आप बाज़ाब्ता उस खबर का निचोड़ निकालते थे, पता करते थे इसमें सदाकत है कि नहीं। अब आप आदिल मुश्ताक का मामला देखिए। इस मामले में जब आप थोड़ी सी गहराई में चले जाते हैं तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक ऐसे परिवार से आने वाला पुलिस ऑफिसर, जिस परिवार को लेकर एक वक्त, एक जमाना कश्मीर में ऐसा था कि इनका परिवार निशाने पर था। इनके पिताजी जो है, जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक, इनके पिताजी को फौज की तरफ से, पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारे इनाम और इकराम मिले हैं। और ये वो परिवार था जिस परिवार को लेकर, जिस परिवार की देशभक्ति पर कभी किसी को शक नहीं हुआ, कभी किसी ने इस परिवार को लेकर कोई ऐसी बात न सुनी और ना ही कभी कोई ऐसी बात लोगों के बीच में आई। लेकिन उसके बाद जब अचानक इतना बड़ा मामला आदिल मुश्ताक को लेकर बनता है और उसके बाद पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसमें बाज़ाब्ता इतने सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो सिट में रखे गए हैं। इतने सीनियर ऑफिसर्स की सिट बनाने का मतलब क्या है? ये पुलिस विभाग को भी अंडरस्टैंडिंग है इस बात की कि ये जो लड़का है ये कैसे परिवार से आता है, जो परिवार बड़ा देशभक्त परिवार है। तो ये लड़का अगर इस तरह के किसी कृत्य में शामिल हुआ है या उसके ऊपर इस तरह के कोई आरोप लगे हैं, तो लगे कैसे हैं, इसकी सच्चाई क्या है, कम से कम सच्चाई तो पता की जाए। और दूसरा ये कि आप किसी गरीब परिवार से आए हो, किसी कमजोर परिवार से आए हो, आपको पैसे की जरूरत हो, तो आप 2-2.5 लाख रुपए के लिए यहां वहां कुछ करें तो समझ में आता है। लेकिन एक लड़का जिसके पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा है, मालदार घर से आता है, उसे क्या जरूरत पड़ी छोटी सी एक रकम के लिए आतंकियों का या आतंकी किसी नेटवर्क का हिस्सा बनने की? ये वो सारी चीजें हैं जिन चीजों की पड़ताल पुलिस को करनी है। पुलिस को मालूम करना है कि आखिरकार क्या वजूहात थी, क्या हुआ, क्या कहानी है इसके पीछे, कहीं आदिल मुश्ताक किसी ट्रैप में तो नहीं फंस गए। ये सब चीजें पड़ताल का विषय हैं। जब सब चीजें पड़ताल का विषय हैं, जब पुलिस ने अभी तक कुछ कंक्लूड नहीं किया है और ना कोई, और सबसे बड़ी हैरानगी मुझे इस बात की होती है कि जम्मू कश्मीर में एक चलन चल पड़ा है कि फॉरेंसिक लैब में सामान गया नहीं, उसकी रिपोर्ट जो है वो आम लोगों के पास पहुंच गई होती है। वो कैसे पहुंचती है वो समझ के परे है। यानी अभी फॉरेंसिक लैब में सामान गया नहीं, या फॉरेंसिक लैब में सामान पहुंच गया, रिपोर्ट अभी तैयार हुई नहीं, लेकिन आप जो है खबरें चलाना शुरू कर देते हैं। तो पुलिस ने बिल्कुल इस मामले में सही कहा है कि इस मामले में बाज़ाब्ता एक सख्त मामला बनना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग आदिल मुश्ताक को लेकर इस तरह की बेबुनियाद खबरें लगातार सोशल मीडिया के ऊपर फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। और इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं कि हो सकता है ये लोग भी किसी एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा हो, जो नेटवर्क जब भी उन्हें कहीं मौका मिलता है कि इस तरह का कोई मामला सामने आता है, उस मामले को पूरा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। तो श्रीनगर पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है और ऑलरेडी श्रीनगर पुलिस ने इस मामले में ये कहा है कि इसमें हम लोग जल्द कार्रवाई करेंगे और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।